ART मैथ एक्सरसाइज 4.2 प्रश्न नंबर 1 पार्ट 5 यानी प्रश्न 1 का 5वां भाग है। क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी आधार और ऊंचाई में रिलेशन बता के दोनों ज्ञात करने को कहना है। पहले हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। यानी मान लो कोई त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। इसके 90 डिग्री यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। कर्ण और कर्ण के ठीक सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। इसी को बोल देते हैं ऊंचाई। इसी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और जो तीसरी भुजा होती है उसे हम बोलते हैं आधार। उसे हम क्या बोलते हैं? आधार। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें हम मान लेते हैं आधार पहले मानना। त्रिभुज कौन सा है? समकोण। तो समकोण मानना समकोण त्रिभुज का आधार कितना भी है? मान लो ये है x सेंटीमीटर। आधार क्या है? x सेंटीमीटर। तो इस आधार जब x माने हो, आधार x मान लिया, ऊंचाई क्या होगी? इसकी तुलना की गई है ऊंचाई की कि कह रहा ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या दे रखा है प्रश्न में? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। और आधार क्या माना है? x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर। अब कह रहा है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। अच्छा देखो आधार कितना है भैया इसमें? x सेंटीमीटर, जो कि ये मानी गई वैल्यू। जब आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। अच्छा कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण भैया दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखो समकोण त्रिभुज के संबंध में एक ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय दी थी या नियम दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, ये बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग। यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के। किसने बताया ये? तो ये थे पाइथागोरस ने बताया। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। प्रमेय क्या है पाइथागोरस की?
पाइथागोरस की प्रमेय है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम रखते हैं 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब या ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आधार क्या है, आधार है x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखो ये एक सरल संख्या बन गई, इसको देखेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 169 यानी 169। ये हो गया भैया x माइनस 7। x माइनस 7 एक सरल संख्या होती है a माइनस बी, a माइनस बी यानी a भी कोई नंबर है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। इसको हम इस फार्मूले पे सेट कर देंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस है तो बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a का मीन्स x और b क्या है 7 यानी 7 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो गया 169 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 यानी 2 सत्ते 14x और प्लस x स्क्वायर। अब देखो इधर, अब जो वेरिएबल्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं। x स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x एक साथ रखेंगे। अब ये है 49, इसको इधर ले आएंगे तो ये बचेगा 169 प्लस है प्लस 49 है तो इधर आएगा तुम्हारा माइनस का 49। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे इधर देखते हैं। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 से 49 जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, वो भी प्लस का 120 इधर बचेगा इस साइड में, तो ये बचेगा तुम्हारा। अच्छा ये प्लस है, इसको इस साइड में ले आए तो ये हो गया माइनस का 120 यानी 120 बराबर 0, ये हो गया 0। अब देखो ये 120 हो गया। अब देखो पूरी ये जो इक्वेशन है समीकरण, इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 से भाग करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7x, इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 60 बराबर 0। अब देखो इसको ऐसे सेट करेंगे कि जोड़ने पर जो 60 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 60, तो इसको इसका से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5, 12 से 5 गया 7 और इसकी गुणा कर देंगे तो 60 हो गया इंटू x माइनस 60 बराबर 0। फिर देखो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12x, फिर देखो माइनस की गुणा अंदर हो गई माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स यानी 5x माइनस 60 बराबर 0। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है इन दोनों पेयर में
इसमें कॉमन जो मिलता है वो ले लेंगे। क्या मिल रहा है इसमें? x कॉमन मिल रहा है, तो x से ले लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे बचा x माइनस 12x था, x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 12। इधर देखो प्लस इसमें देखो 5 ये है 60, तो 5 जो है 12 का 5 का गुणज क्या होता है 60, तो 5 बाहर निकाल लो इधर, तो ये बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इनमें देखो कॉमन मिल रहा है x माइनस 12, तो इधर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, ये बराबर हो गया 0 के। अब देखो यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इस साइड में होगा x प्लस 12 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 12 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, इधर x की वैल्यू आएगी माइनस 5 जो कि निगेटिव वैल्यू। हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि जो दूरी होती है चाहे पॉजिटिव है, तो x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें कह रहा है अन्य दो भुजाएं यानी ऊंचाई और आधार। यहां से देखो आधार कितना दिया था x सेंटीमीटर, आधार जो आ गया आधार है x सेंटीमीटर, जो कि वैल्यू x की कितनी है 12, यानी आधार भैया कितना आ गया, आधार आ गया है 12, आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब देखो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आधार से कम है, कितनी कम है 7 सेंटीमीटर, यानी आधार x ऊंचाई क्या है x माइनस 7 जो कि x की वैल्यू 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, यही हमारे आंसर। थैंक यू।